जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सबको संभाला है और आज की सुबह परमेश्वर के साथ इकट्ठा होने का ये मौका मिला। परमेश्वर की महिमा करने का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे। आप प्रभु का वचन मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ फर्स्ट समूएल चैप्टर 15 वर्सेस 22 to 23। पहला समूएल की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और उसका 22 और 23 आयत। फर्स्ट समूएल चैप्टर 15 वर्सेस 22 to 23 में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। समूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, वल्वा करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। आमीन आमीन। आज यहाँ से मैं अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूँ। मेरे बोलने का शीर्षक आज यहाँ से रहेगा, परमेश्वर की आज्ञा मानना। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, परमेश्वर की आज्ञा मानना। यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, इस कहानी के लिए हमारे लिए देखने के लिए मिलता है। ये पहला समूएल 15 अध्याय में एक कहानी हमें देखने के लिए मिलती है। परमेश्वर का दास नबी है समूएल, और दूसरा इजराइल का राजा साउल की कहानी हमें देखने के लिए मिलती है। साउल के लिए परमेश्वर ने इजराइल का पहला राजा बनाया, और जो है कि जब इजराइल लोग वहां से आ रहे थे मिस्र से निकलते समय में, तो अमालेकियों ने उनके लिए आने से रोका था। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो जो है कि परमेश्वर ने समूएल के लिए बोला कि जाकर अभी साउल के लिए बोल दे कि सब अमालेकियों को जाकर वो नाश करे, खत्म करे साउल। और जाकर समूएल ने, परमेश्वर के दास नबी ने बोल दिया साउल के लिए जाकर कि अभी जो है कि अमालेकियों के लिए जाकर तू सब के लिए खत्म कर देना और किसी के लिए मत छोड़ना। सब उनका पशु जानवर सब के लिए, सब मनुष्यों के लिए जाकर अमालेकियों के लिए तू खत्म कर दे। और वो साउल भी अपनी सेना के लिए लेकर तैयार होकर गया, और उसने जाकर क्या है कि सब अमालेकियों के लिए मारा। और वहाँ पर क्या है कि उसने कुछ अच्छा वस्तुएं, चीज़ें उसने रख लिया, अच्छे गाय बैल बछड़े सब परमेश्वर यहोवा को बलिदान करने के लिए। और फिर इस बात से परमेश्वर गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। परमेश्वर बोलता है कि मैं समूएल को बता दिया कि अभी तो मैं साउल के लिए राजा बनाकर भी मैं पछताता हूँ, और उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। और समूएल को भी ये बात बुरी लगी, उन्हें जाकर बोल दिया। यहाँ पर तो यही हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से। परमेश्वर की बात को जब हम मानते हैं, आज्ञा को मानते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जाकर जो है कि उसने, समूएल ने जाकर साउल के लिए बता दिया कि ये तूने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है, इसलिए परमेश्वर ने भी तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है, और राजा पद से तेरे लिए गिरा दिया जाएगा। तो समूएल ने उसके लिए जाकर बता दिया, क्योंकि वो जो लोग जब मिस्र देश से आ रहे थे और उन अमालेकियों ने उन्हें आने नहीं दिया, तो ये बातें परमेश्वर ने समूएल के द्वारा उसके लिए बता दी। समूएल को बोल के कि साउल के लिए जाकर बोल दे कि सबके लिए उन्हें सामना किया था, आने नहीं दिया, सबको जाकर खत्म करे, लेकिन उन्हें अच्छी वस्तुएं रख लिया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर की बातों को उसने नकार दिया, जिससे क्या है परमेश्वर ने राजा से भी उसके लिए गिरा दिया, और उसकी सब आशीष है जो कि खो गई। और उसका मृत्यु भी हम देखते हैं बहुत बुरी तरीका से, जो कि मृत्यु उसका हुआ है। उसका परिवार भी नाश हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे उसका मन नहीं लगा, नहीं चला, परमेश्वर की आज्ञा को उसने नहीं माना। इसलिए आज की सुबह मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, आपके लिए, मेरे लिए, हमें क्या है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हम मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए हमें परमेश्वर के वचन को मानना है। हमारे लिए जो परमेश्वर हमसे बोलता है हमारे लिए करना चाहिए। साउल ने नहीं किया,
और जो परमेश्वर के दास नबी ने बता दिया था कि तुम जाकर अभी ऐसे करना है, लेकिन उन्हें जो है कि परमेश्वर की आज्ञा के लिए नहीं माना, वो काम उसने जो है कि पूरा नहीं किया। इसलिए आज जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है कि हमें करना चाहिए, हमारे लिए करना है, मसीह लोगों के लिए परमेश्वर की आज्ञा को हमारे लिए मानना है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं है, ये परमेश्वर के वचन पर चलते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी इच्छा अपनी मर्जी से चलते हैं। परमेश्वर के दास लोग भी जो गाइड करते हैं, सलाह देते हैं, बताते हैं, तुम अब ऐसे करना तुम्हारे लिए चाहिए, अभी परमेश्वर के काम करो अभी, लेकिन विश्वासी लोग चलते नहीं है, करते नहीं, अपनी आशीषों के लिए गवाते हैं, अपनी आशीषों के लिए खो देते हैं। इस तरीका से यहाँ पर साउल के लिए देखते हैं, उसने अपनी आशीषों के लिए खो दिया, गवा दिया, अपने जीवन को उसने जो कि नाश कर लिया। इसीलिए आज इस सुबह मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, जो विश्वासी लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर के काम करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। इसलिए होम बलि मेल बलि चढ़ाने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर अपनी बातों से, परमेश्वर अपने वचन से, जब हम उसके वचन को मानते हैं, आज्ञा को मानते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज होम बलि हमारे लिए, होम बलि मेल बलि आज क्या है हमारे लिए ऐसा कोई चढ़ावा करने का बातें नहीं है, चढ़ावा चढ़ाने का कोई बलिदान कर दिया हमने, वो बातें हमारे लिए नहीं है। लेकिन आज क्या है कि हमारे लिए बहुत सारे होम बलि आज धन दौलत बन जाता है, रुपया पैसा बन जाता है, टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए जो कि बन जाते हैं, जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर को हम खुश करना चाहते हैं। उन बातों से परमेश्वर को खुश नहीं होता है। यहाँ पर साउल से भी जो कि परमेश्वर जो कि गुस्सा हो गया था, उन्हें मेल बलि होम बलि चढ़ाकर जो कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का कोशिश किया, लेकिन नहीं, हमारे लिए ऐसा हमारे लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें यहोवा परमेश्वर को हमारे लिए प्रसन्न करना, उसकी बातों को मानना, आज्ञा पर हमारे लिए चलना हम मसीह लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तभी हमारा जीवन आशीष में बनता है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत में परमेश्वर आशीष देता है। इसलिए जब हम उस खुदा की जब हम आज्ञाओं को मानते हैं, तभी हम जो है कि उससे बोल सकते हैं कि हम खुदा से हम प्यार करते हैं, हम प्रेम करते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं, उसकी इच्छा पर हम चलते नहीं, अपना मन मर्जी करते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये ऐसा प्रेम जो कि झूठा ठहर जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 14:15, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 15 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि हम खुदा से प्यार करते हैं तभी हम बोल सकते हैं कि तेरी आज्ञाओं को हम मानते हैं, तेरे वचनों पर हम चलते हैं, तभी हम जो है कि खुदा से हम जो है कि बोल सकते हैं। यदि हम जो है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम जो है कि मानते नहीं हैं, तो हम कैसे हम खुदा से बोल सकते हैं कि हम प्रेम करते हैं। चलना अपना इच्छा मर्जी में होता है। बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे ही हैं, बहुत सारी कलीसियाओं में हम देखते हैं, लेकिन अपना मन मर्जी करते हैं। परमेश्वर के दास भी जो बातें बताते हैं उन पर चलते नहीं, करते नहीं, अपना मन मर्जी में वो लोग जो है कि चलते हैं। परमेश्वर के दास लोग बोलते हैं तुम्हारे लिए अभी अच्छा है, ऐसा तुम्हारे लिए भी करना चाहिए, ऐसा करो, परमेश्वर ऐसे दिखा रहा है, ऐसे बता रहा है हमारे लिए, वही ये काम अभी कर लो, लेकिन नहीं करते हैं विश्वासी, अपना इच्छा अपनी मर्जी में ही चलते हैं। लेकिन बाद में फिर वही बातें आ जाती है, बाद में फिर अपना मन मर्जी में ही काम करते हैं, अपनी इच्छा अपनी मर्जी से वही काम फिर कर लेते हैं। परमेश्वर के दासों ने बोला, मतलब जो कि परमेश्वर के दासों की बातों को नहीं सुना। यहाँ पर साउल ने भी परमेश्वर का जो दास है नबी शमूएल, उसकी बात को नहीं सुना था, नहीं माना, जिसकी वजह से उसकी आशीष से सब खो गई। हमें देखने के लिए मिलता है। आज भी ऐसे ये कलीसिया में जो कि कलीसिया में बहुत सारे लोग जो कि नहीं मानते हैं परमेश्वर के दासों की बात है, लेकिन अपना मन मर्जी करते हैं बाद में। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं लूका 10:16 में भी परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो तुम्हारी नहीं सुनता है, नहीं मानता, वो मेरी भी नहीं सुनता है, और जो तुम्हारे लिए तुच्छ जानता है वो मेरे लिए भी तुच्छ जानता है। इसलिए क्या है कि हमें जब परमेश्वर के दासों की नहीं सुनते हैं, तो परमेश्वर यहोवा की बातें भी नहीं सुनते हैं, यीशु मसीह की बातें भी हम नहीं सुनते हैं। और परमेश्वर के दासों को तुच्छ समझा, मतलब परमेश्वर के लिए ही तुच्छ समझते हैं। इसलिए बहुत सारे विश्वासी लोग अपना मनमानी भी करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए।
जो बातें परमेश्वर के दास बोलते नहीं करते, फिर बाद में वही बातें कर लेते हैं। इसलिए ये जीवन के लिए अच्छा भी नहीं होता है। आज की सुबह परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए जो है कि बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को हमारे लिए मानना बहुत जरूरी। जो भी परमेश्वर हमसे बोलता है, जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हमारे लिए मानना चाहिए, हमारे लिए करना हमारे लिए बहुत जरूरी। इसलिए जो परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, उस पर हमारे लिए चलने वाले बनना है। चलने वाले बनना है, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप के लिए धोखा देते हैं। अब परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं, सुनकर चले जाते हैं, यदि उस पर चलते नहीं तो अपने आप के लिए धोखा देते हैं। परमेश्वर को धोखा नहीं देते हैं, परमेश्वर के दास लोगों के लिए धोखा नहीं देते हैं, लेकिन क्या है कि अपने आप के लिए ही धोखा देते हैं यदि परमेश्वर के वचन पर चलते नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 22, याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 22 आयत में परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप के लिए धोखा देते हैं। हमें परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बताया है, ना कि हमारे लिए सुनकर वहीं पर हमारे लिए छोड़ना, अपना मनमर्जी करना है, अपनी मनमानी में हमारे लिए चलना, परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए नहीं मानना। ये परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों पर हम चलने वाले हों, उसका आज्ञा पालन करें, हम वचनों का माने, जीवन जिए। इसलिए यही परमेश्वर का इच्छा है। आज परमेश्वर के वचन से ये मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते रहें, जिससे हमारा जीवन भी बना रहे और हम जो कि आशीषित एक व्यक्ति ठहरें। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ड्यूटरोनोमी चैप्टर 5 वर्स 33 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 33 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाकारी हम बने रहेंगे, हमारा भला होगा, परमेश्वर भलाई करेगा, हमारा जीवन अच्छा होगा, बहुत दिन तक ये देश में हम बसने पाएंगे, हम आशीषित हम व्यक्ति ठहरेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। यदि हम परमेश्वर के मार्गों पर हम चलते रहेंगे, परमेश्वर हमारे लिए जीवित रखेगा, जिंदा रखेगा, परमेश्वर के वचन में कहा। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है हमारे लिए करना चाहिए, मानना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका हमारे लिए पालन करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक्स चैप्टर 5 वर्स 29 में, प्रेरितों की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 29 आयत में भी पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। वहां पर जब हम देखते हैं तो सुसमाचार प्रचार जब फैल रहा था, परमेश्वर के दास लोग, चेला लोग प्रचार कर रहे थे, बहुत सारी शताब्दें मुश्किलें आ रही थी, परमेश्वर का काम बढ़ रहा था। परमेश्वर ने जो काम दिया जो है कि अपने दास लोगों के लिए, चेला लोगों के लिए परमेश्वर ने जो बोला, लेकिन बहुत सारे लोग विरोध में खड़े हो रहे, मार रहे, सता रहे, जेल खाना में डाल रहे थे, उन लोगों के लिए मना कर रहे थे। तो परमेश्वर का काम मत करो, सुसमाचार मत फैलाओ, और तुम यीशु मसीह के नाम से बातें मत करो, यीशु मसीह का नाम यहाँ पर इस शहर में मत लो। लेकिन फिर भी परमेश्वर के दास लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें जो कि मनुष्यों की आज्ञा से मानकर हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना हमारे लिए बहुत, उन्होंने बोला, पालन करना हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर की आज्ञा को बढ़कर मानना उन्होंने बोल दिया। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को हमारे लिए मानना है। जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है हमारे लिए मानना है। लोग क्या बोले हमारे लिए मतलब नहीं है, लोग मना करें, क्या बोले हमारे लिए रुकावट करें, लेकिन मतलब नहीं। जो काम परमेश्वर ने बोला, जो आज्ञा हमारे लिए दिया है, परमेश्वर का काम करने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए, हमें यीशु मसीह के विषय में बोलने के लिए हमारे लिए करना चाहिए। इसलिए जो परमेश्वर ने जो वचन हमारे लिए दिया है, जो आज्ञा हमारे लिए दिया है, हमारे लिए पालन करना है। परमेश्वर के वचन पर हमारे लिए चलना है, परमेश्वर के काम हमारे लिए करना है, तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देता है। इसलिए आज की सुबह यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा को हमारे लिए मानना है। साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं है, उसने परमेश्वर के वचन को जो है कि नकार दिया। परमेश्वर के दास ने बोला, लेकिन उसने वो काम पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी आशीषें भी हमें देखने के लिए मिलता है हो गया, और बहुत बुरी तरीका से जो कि परिवार उसका जो मारा गया और सत्यानाश हुआ। इसलिए आज
परमेश्वर के वचन से आज की सुबह में आपके लिए बताना चाहता हूँ कि हमें, आपके लिए, मेरे लिए, हमें परमेश्वर की आज्ञा को हमें मानना है, परमेश्वर के वचन का हमारे लिए पालन करना है। जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हमारे लिए करना चाहिए, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा, परमेश्वर हमारे लिए उद्धार मुक्ति देगा, अनंत जीवन परमेश्वर हमारे लिए देगा, हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष देगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।